दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल MM विद्यापीठ में। आज हम लोग फिजिक्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक का चर्चा करेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। हम लोग देखते हैं कि अगर शीशा रहे तो शीशा पर अगर टॉर्च जलाते हैं तो वो प्रकाश हमारा क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। तो वो कैसे करता है, उसका क्या प्रोसेस है, क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो फटाफट आप लोग पेन और कॉपी निकालने और नोट्स बनाने के लिए तैयार रहें। बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? जब प्रकाश की किरण किसी भी पारदर्शी माध्यम से चलकर, पारदर्शी माध्यम इसलिए लिया गया कि प्रकाश की किरण जो है तो वो तो दीवार में या कोई भी चीज जो हमारा अपारदर्शी है, एपेक ऑब्जेक्ट है, उसमें तो आ नहीं सकती है। तो इसीलिए जब भी प्रकाश की किरण किसी पारदर्शी माध्यम से चलकर किसी प्रावर्तक सतह से, ये प्रावर्तक सतह क्या होता है? प्रावर्तक सतह जहां से प्रकाश का परावर्तन होगा, ये हमारा दर्पण भी हो सकता है या कोई भी पॉलिश किया हुआ सरफेस भी हो सकता है। ये तो प्रावर्तक सतह से टकराती है तो प्रकाश की किरण क्या होता है, उसी माध्यम में, जिस मीडियम से आ रहा था उसी मीडियम में वापस लौट जाती है। तो प्रकाश की इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। जैसे मान लीजिए ये हमारा हो गया प्रावर्तक सतह, जिसको आप दर्पण भी समझ सकते हैं। और ये पीछे जो डिजाइन बना रहे हैं ये क्या है, ये शीशा को हम पेंट किए कि मतलब ये प्रावर्तक सतह है, प्रकाश की किरण इधर गुजरेगी नहीं, ये उसको रोकेगा। तो ये हो गया हमारा प्रावर्तक सतह। अब देखिए, जब कोई भी प्रकाश की किरण आ रही है, मान लीजिए ये प्रकाश की किरण आ रही है, कहां पर पड़ी, प्रावर्तक सतह पर। जब प्रकाश की किरण किसी पारदर्शी माध्यम से चलकर प्रावर्तक सतह पर पड़ती है तो प्रकाश की किरण उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो इसी घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। और जो माध्यम में वापस जिस जगह पे पड़ा, इस बिंदु को हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। और जो प्रकाश की किरण आ रही है इसको बोलते हैं हम लोग आपतित किरण, या इसी को बोलते हैं हम लोग इंसिडेंट रे। आपतित किरण। और जो प्रकाश की किरण परावर्तित हो गई, जो रिफ्लेक्ट हो गई, उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, यानी इसी को हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। और आपतन बिंदु जहां पे प्रकाश हमारा पड़ा था, आपतित किरण, इस पर एक हम लोग लंब डालते हैं। ये एक इमेजिनरी लाइन होता है, किसी दर्पण पे यह लाइन दिखता नहीं है, काल्पनिक रेखा होता है। इसको हम लोग बोलते हैं अभिलंब, या नॉर्मल भी बोलते हैं अभिलंब को हम लोग। तो इसको हम लोग एन से डिनोट कर देते हैं। इसमें कुछ छोटा छोटा पार्ट है जिसका डिफिनेशन जानना जरूरी है, आगे इसका जरूरत पड़ेगा हम लोग को। अब आपतित किरण, अभिलंब, परावर्तित किरण और परावर्तक सतह और आपतन बिंदु के बारे में हम लोग जान चुके हैं। इसकी मदद से और दो चीज को हम लोग डिफाइन करते हैं। आपतन कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण बन रहा है, इस कोण को हम लोग कहते हैं आपतन कोण, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट। इसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग आपतन कोण। इसके बाद अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का जो एंगल बन रहा है, इस एंगल को, इस कोण को हम लोग बोलते हैं परावर्तन कोण, यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। परावर्तन कोण। तो ये घटना जो है, प्रकाश का आना और किसी संपर्क सतह से या परावर्तक सतह से टकरा के उसी माध्यम में वापस लौट जाना, सीधा सीधा कहें तो इसी को ही हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन में कुछ रे डायग्राम है इसका। ये आपतित किरण, आपतित किरण किसको कहते हैं, इंसिडेंट रे। दर्पण की तरफ जो आने वाली किरण है उसको आपतित किरण, परावर्तक सतह से टकरा के जो वापस लौट गई उसको परावर्तित किरण। और जिस बिंदु पे ये किरण पड़ी प्रावर्तक सतह के, उस बिंदु को हम लोग कहते हैं आपतन बिंदु। अभिलंब और आपतित किरण के बीच का जो एंगल है उसको बोलते हैं हम लोग आपतन कोण या एंगल ऑफ इंसिडेंट। और अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच का जो कोण है उसको बोलते हैं हम लोग परावर्तन कोण या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो प्रकाश का परावर्तन आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया।
जब भी प्रकाश की किरण किसी पारदर्शी माध्यम से चलकर परावर्तक सतह से टकराती है तो प्रकाश की किरण उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। प्रकाश के इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आप लोग इस रे डायग्राम को देख के इस परिभाषा को आसानी से समझ रहे होंगे। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन का नियम। जब प्रकाश का परावर्तन खत्म हो गया तो इसका नियम का क्या जरूरत है? नियम का जरूरत है, ऐसा नहीं होगा कि टॉर्च अगर हम जलाएं सामने तो टॉर्च का लाइट शीशा पर, मान लीजिए कि टॉर्च का लाइट शीशा पर पड़े तो सामने नहीं आके वो कहीं ऊपर चले जाए या इधर हो जाए, ऐसा नहीं होगा। उसके लिए भी कुछ रूल है, किस दिशा में फॉलो करेगा। जैसे मान लीजिए आपके पास एक सरफेस है, ये इस पर आप बॉल फेंकेंगे अगर, तो बॉल अगर आप थोड़ा तिरछा फेंकेंगे तो बॉल तिरछा जाएगा, आप बॉल को अगर परपेंडिकुलर डालेंगे तो वो परपेंडिकुलर जाएगा। तो इसके लिए कुछ रूल है, वो क्या रूल है उसी को हम लोग देखते हैं प्रकाश के परावर्तन का। तो प्रकाश के परावर्तन का कितना रूल है? 2 नियम दिए हैं प्रकाश के परावर्तन के। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। बिहार बोर्ड में ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कई बार पूछ चुका है कि प्रकाश के परावर्तन का कितना नियम है, सिर्फ और इसका आंसर देना है आपको 2 नियम है। अब नियम क्या है उसको देखते हैं। सबसे पहला नियम है कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का मान हमेशा बराबर होगा। आपतन कोण और परावर्तन कोण, आपतन कोण किसको कहते हैं आप देख रहे हैं और परावर्तन कोण किसको कहते हैं देख रहे हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होगा। यानी ये मान लीजिए हमारा सरफेस है और ये हो गया हमारा अभिलंब, और ये मान लीजिए आप मार्कर का जो कैप है इसको एरो के रूप में आप इस्तेमाल करके समझ सकते हैं कि ये हमारा इंसिडेंट एंगल हो गया, एरो इधर है, आ रही है प्रकाश की किरण, ये हो गया इसका नॉर्मल अभिलंब और ये परावर्तित होने के बाद ये जा रही है। तो ये कोण और ये कोण जो होता है प्रकाश के परावर्तन का नियम से हमेशा बराबर होगा। अगर ये घटेगा तो ये भी घटेगा, ये अगर ज़्यादा होगा तो ये भी ज़्यादा होगा। पहला नियम हो गया। प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम कह रहा है आपतन कोण इज इक्वल टू परावर्तन कोण आई इज इक्वल टू कोण आर। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं हो गया। क्यों? क्योंकि प्रकाश के परावर्तन से हमको सिर्फ अभी ये पता चला कि कोण आई इज इक्वल टू कोण आर। क्या जरूरी कि कोण आई आर जो है इधर ही हो? इधर भी तो हो सकता था, हो सकता है कोण आई इधर 60 डिग्री है तो 60 डिग्री कोण आर इधर भी हो सकता है। लेकिन प्रकाश का परावर्तन का दूसरा नियम इस बात को एडजस्ट कर देगा कि इस मार्कर को 60 डिग्री में कहाँ रहना है, इधर रहना है, इधर रहना है कि किधर रहना है, इसको दूसरा नियम डिसाइड करेगा। दूसरा नियम क्या कह रहा है देखिए, आपतित किरण ये रे ऑफ इंसिडेंट, परावर्तित किरण रे ऑफ रिफ्लेक्शन और अभिलंब यानी नॉर्मल, तीनों जो होगा हमारा एक तल में होगा। तल मतलब प्लेन। प्लेन क्या होता है? जैसे ये हमारा व्हाइट बोर्ड है, ये एक प्लेन है। आप कॉपी में लिख रहे हैं तो कॉपी आपके लिए क्या है? एक प्लेन है। जैसे हम लोग 2D और 3D का बात करते हैं ना, जैसे मान लीजिए एक प्लेन से क्या मतलब है कि अगर इस तरह से हम इसको अगर रखें, 3 मान लीजिए रे है, तो ये देखिए ये जहाँ पे रह रहा है ये क्या है? हमारा एक प्लेन है। ये दोनों जहाँ पे रह रहा है ये वाला हमारा एक प्लेन, ये वाला हमारा एक प्लेन। लेकिन ये यानी एक तल ये और एक तल ये, तो कितना तल में ये तीनों है? 2 तल में है। लेकिन अगर आप परावर्तन के नियम का दूसरा नियम पढ़ेंगे तो क्या लिखा है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो ये ऐसा नहीं हो सकता, ये फिक्स हो गया कि एंगल तो बराबर होगा, पहला बात। और दूसरी बात ये भी फिक्स हो गया कि ये इधर या इधर इधर कहीं नहीं हो सकता, क्योंकि इधर इधर कहीं भी होने से ये 2 प्लेन बना लेगा, एक इधर और एक इधर। तो इसको फिक्स हो गया कि ये हमारा कैसा होगा? इस तरह से होगा। मतलब ये तीनों, अब देखिए आप, तो तीनों एक प्लेन में है। अगर इसको आप बोर्ड को प्लेन समझें तो तीनों हमारा क्या हो जाएगा? ये एक प्लेन में मिल जाएगा आपको। ये देखिए ये हो गया एक प्लेन, एक प्लेन हो गया। ये एंगल भी बराबर, ये भी बराबर, और तीनों एक। आशा है आप लोग को प्रकाश का परावर्तन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी किसी टॉपिक में दिक्कत हो या आपको इससे डिटेल किसी टॉपिक के बारे में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिए, हम उसके ऊपर वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करेंगे। और अपने दोस्तों के बीच में चैनल को शेयर भी करिए हमारे, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपको सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।